चलो ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लीजिए, बता देते हैं। डाउट नहीं है? जो लोग बनाएंगे उनको डाउट नहीं होगा। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में जरा बुक को दिखाइए कि क्या बनाना है सर, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम एंड प्रिपेयर। अरे देखो ना, देखो, दो ही अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट एंड दो ही अकाउंट बनाना है। ये तो यूं बन जाएगा सर, दो ही अकाउंट बनाना है, 10 को 11 को अकाउंट नहीं बनाना है, दो ही अकाउंट है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जर्नल का फॉर्मेट खींचिए। सबसे पहले तो जर्नल बनाना है ना, तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट खींचिए। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, बोलो किसके बुक में बनाना है? हाँ, इन द बुक्स ऑफ राम। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। तो चलिए सर जर्नल एंट्री बनाते हैं। फॉर्मेट खींचोगे क्या? चलो देखो, ये रहा फॉर्मेट जर्नल एंट्री का, सिंपल सा। डेट, डेट के बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद एल एफ, एल एफ के बाद डेबिट साइड का अमाउंट, और उसके बाद क्रेडिट का अमाउंट। किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये है आपका फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 7 का। और तो कोई पहला ट्रांजैक्शन हमको बताएगा? चलो बताओ। 2022 बोलना, डेट बोलना सबसे पहले। 2022 जनवरी 1 को क्या हुआ है? देखो 2022 जनवरी 1 को लिखा है। 2022 जनवरी 1 को बताओ क्या लिखा है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो नहीं, फटाफट बताते जाओ तो हमको जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में तो ज्यादा सोचना नहीं ना है, अब तो डायरेक्ट बता सकते हो फटाफट। तो बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना रुपया? 20,000। चलो अगला बताओ। ओपन अ करेंट अकाउंट विद बैंक। तो करेंट अकाउंट बैंक में खोला गया है, मतलब बैंक अकाउंट खोला गया है, तो बैंक में पैसा जमा होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जनवरी कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है और कैश हमारा जाता है या कम होता है। कोई दिक्कत? तो एक संपत्ति बढ़ा, दूसरा संपत्ति घटा। कितना रुपया? 10,000। चलो बताओ अगला। 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी को क्या हुआ है? रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन। जमा, हाँ, तो मोहन का जो चेक है, जो चेक रिसीव हुआ है, वो बताओ बैंक में गया है कि नहीं गया है? बाबू आशीष कुछ पूछ रहे हैं। जो चेक हमको मोहन से मिला है वो बैंक में गया है कि नहीं गया है? नहीं गया है। कैसे पता कि नहीं गया है? क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला ट्रांजैक्शन बोला है कि मोहन से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यही लिखा है ना? यस सर। यानी अभी जो चेक मिला है वो बैंक में नहीं गया है, तो बैंक में नहीं गया है तो हमारे पास रह गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड बोलते हैं। बोलो, चेक इन हैंड एसेट होता है ना, तो संपत्ति बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो बढ़ा तो क्या लिखते हैं बाबू? चेक का स्पेलिंग CHEQUE होगा, यही होगा ना? तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। किसी को दिक्कत? बोलो ना, टू मोहन से अकाउंट। चलो नरेशन लिखोगे, कितना रुपया होगा बता दो। हाँ 1,000।
चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ अगला ट्रांजेक्शन। हाँ, किस तारीख को? 4 को मोहन का चेक बैंक में जमा किए, तो क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। जो चेक इन हैंड हमारे पास पड़ा था, क्या हुआ? बैंक में चला गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट। समझ गए बात? कितना रुपया? जितने का चेकवा था वही जाएगा ना सर? 1000 रुपया। किसी को दिक्कत? नरेशन लिखोगे? यस सर। चलो बताओ, जनवरी 4 के बाद, जनवरी 4 के बाद, जनवरी 4 के बाद क्या हुआ है 5 को? बताओ तो क्या हुआ है 5 जनवरी को? विश्वास, विश्वास मत तोड़ो मेरा। चलो बताओ क्या हुआ है ट्रांजेक्शन? पेड श्याम भाई चेक, यानी श्याम को चेक के द्वारा दिया गया। तो बताओ, चेक के द्वारा दिया गया 5 तारीख को, तो चेक के द्वारा श्याम को दिया गया, तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू। चेक से दिए हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा ना, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखोगे? किसी को दिक्कत? चलो कितना रुपया? 370 रुपए। किसी को दिक्कत? चलो आगे बताओ। जनवरी 7 को क्या हुआ है? करण से चेक मिला, करण से ना, करण से चेक मिला, आप बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। करण ने दिया ऐसा लिखेंगे। तो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू करण से अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो नरेशन लिखोगे? बैंक चेक रिसीव फ्रॉम करण एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक। 960 रुपए का चेक। ऐसे चेक लोग क्यों लिखते हैं 960 रुपए का चेक? चलो बताओ, अब मेरे पास जगह नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? इसो बताओ क्या लिखेंगे? जगह नहीं है तो नीचे क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? C/F। चलो बताओ, जोड़ो टोटल कितना हुआ? 37,000 33,330 रुपए, यही है ना? 33,330 रुपए। किसी को दिक्कत? बोलो ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जर्नल एंट्री। तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी ट्रांजेक्शन है ढेर सारे। तो एक काम कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट के अंदर हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा बनाना है, जल्दी करो। नहीं जरूरत है। ठीक है, जल्दी लिखो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको छाप लिया होगा, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो मिटाए क्या ऊपर? तो 7 जनवरी तक हो चुका है, मैं मिटाता हूं ऊपर और फिर से शुरू करते हैं 7 जनवरी के बाद वाला ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के बाद बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बताओगे, अमाउंट लिखे हो? चलो बताओ बैलेंस, बोलो।
बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड B/F कितना रुपया? 33,330 रुपए। 33,330 रुपए। चलो बताओ 7 जनवरी तक हो चुका था, उसके बाद के ट्रांजेक्शन बोलो। 10 को क्या हुआ है? कैश सेल्स यानी नगद में बेचा। जल्दी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख लोगे। बिंग कैश सेल्स। कोई दिक्कत? चलो बताओ कितना रुपया? 500। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ अगला ट्रांजेक्शन जनवरी 15 क्या हुआ है? ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला है, तो बिजनेस में कैश आएगा। और कहां से निकाला है? बैंक से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो नरेशन बताओगे। बोलो ना कितना रुपया निकाले हैं? 500। किसी को दिक्कत? चलो अगला ट्रांजेक्शन बताओ। जनवरी 28 को क्या हुआ है? सुनो सुनो सुनो, आ गया कुछ नया सीखने वाला। तो कहता है कि बैंक ने इन्फॉर्म किया। ट्रांजेक्शन क्या है एक बार फिर बोलो। बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिजोनर ऑफ द चेक ऑफ हरी अमाउंट amounting to rupees 1,000. 1000। चलो ध्यान दो, आप लोगों ने देखा होगा पिछले ट्रांजेक्शन में कि हरि नाम के व्यक्ति से एक हमें चेक मिला था 1000 रुपए का। देखो तो कौन से डेट को मिला था? हरि से हमें चेक कौन से डेट को मिला था? हरि से मिला ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, तो मान लिया जाएगा यहां पर कि हरि नाम के व्यक्ति से कोई चेक मिला था और वो चेक क्या हो गया? बैंक ने इन्फॉर्म किया कि वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? आओ जरा शब्द को समझो, जरा शब्द को समझो। शब्द लिखा है डिसऑनर। डिसऑनर शब्द को जरा देखो, शब्द लिखा है डिसऑनर। अब ये क्या होता है सर डिसऑनर? तो सुनो ध्यान से, इसमें दो शब्द है, एक है ऑनर, एक है डिस। देखो तो ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना है या सम्मान देना। ऑनर का मतलब सम्मान देना या सम्मानित करना। और डिस ऑनर, तो ये डिस शब्द जो है ये तो निगेटिव बताता है ना, निगेटिव बताता है, निगेटिव चीज है। डिस शब्द या इन या अन इस तरह से कुछ लग जाता है शब्द के पहले, मतलब निगेटिव बन जाता है, मतलब उसका उल्टा। तो अब सम्मान का उल्टा अपमान, असम्मान। नहीं समझे? तो कहता है कि बैंक ने इन्फॉर्म किया कि हरि का जो चेक मिला था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक ने सिंपल भाषा में कहें तो बाउंस, सुने हो चेक बाउंस हो जाता है, सब लोग सुने हो? तो चेक बाउंस हो गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उसी बाउंस को, जो बाउंस शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना आम भाषा में, उसी शब्द को डिसऑनर कहा जाता है अकाउंटिंग के भाषा में। मतलब चेक का सम्मान नहीं किया गया, मतलब चेक अगर एक्सेप्ट कर लिया गया रहता बैंक के द्वारा तो कहा जाता कि बैंक ने उसका सम्मान किया है। लेकिन अगर चेक में कुछ गलती हो, जैसे गलत अमाउंट लिखा है, गलत सिग्नेचर किया है, गलत डेट है, या व्हाटएवर कोई भी कारण हो, और किसी भी कारण से बैंक ने उस चेक को अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसको कहा जाएगा कि बैंक ने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, माने सम्मान नहीं दिया, असम्मानित, असम्मान। समझे क्या? खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाउंस कर दिया, हो गया चेक, ऐसा शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग में उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? डिसऑनर। आया क्या बात समझ में? तो चेक हरि का डिसऑनर हो गया। तो एक हमको सिंपल सा बात बताओ जरा, अकाउंटिंग को समझना। हरि का चेक बाउंस हुआ है ना, यानी हरि ने चेक दिया था, तो जब हरि का चेक हम बैंक में जमा किए होंगे तो अभी ना उसके बाद बाउंस किया होगा वो, तो पहले तो हम जमा किए होंगे, जब जमा किए होंगे तो उस समय एंट्री क्या हुआ होगा? तो हरि का चेक बैंक में जमा किए होंगे, तो बैंक बैलेंस को हमने माना होगा कि बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट।
ऐसा हम लोगों ने किया होगा। लेकिन सर ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ सर? बैंक ने क्या किया? चेक खारिज कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो क्या हमारा वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं। तो बैंक बैलेंस को वापस से हम लोग हटा देंगे टू बैंक अकाउंट। और बताओ, हमने माना था कि हरि नाम का जो हमारा डेटर है वो पैसा दे दिया। हमने माना था कि हरि नाम का डेटर जो है वो पैसा दे दिया, तो हमने डेटर नाम के एसेट को घटा दिया था, और एसेट घटा था तो हमने क्रेडिट किया था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है क्या? अरे हरि का पैसा देना तो तब माना जाएगा ना जब सच में चेक एक्सेप्ट हो गया रहता। हरि का चेक तो रिजेक्ट हो गया, और इसलिए माना जाएगा कि हरि ने कोई पैसा नहीं दिया है, और इसलिए अगेन फिर से हरि हमारे लिए डेटर बन जाएगा। और डेटर एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कि हरि अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ गए? माने इसी इंट्रिया का उल्टा कर देंगे। यहां पर लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, इसी को पलट के लिख देंगे हरि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे? ये डेबिट में क्यों आया, क्रेडिट में क्यों आया, समझाएं। लॉजिक समझ में आया कि ये डेबिट में क्यों आया है? क्योंकि अगेन फिर से हरि नाम का डेटर हमारे लिए बढ़ गया, और बैंक बैलेंस हमने जो बढ़ाया था उसको घटा देंगे। कोई दिक्कत? बोलो ना। एसेट घटता है तो क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट हुआ है। अब फिर से डेटर नाम का एसेट बढ़ा तो डेबिट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है सर जर्नल एंट्री जो हम लोगों को यहां पर करना है। एंट्री क्या होगा डिजोनर का? बोलो। हरि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? कितना रुपया? 1000। चलो बताओ, नरेशन लिख लोगे। बीइंग डिजोनर ऑफ हरि चेक। कोई दिक्कत? 28 के बाद जनवरी 31 को क्या हुआ है? बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने ब्याज दिया है। तो बताओगे, बैंक ने अगर ब्याज दिया है तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे हमको ब्याज मिला है, मेरे बैंक में पैसा जमा किए थे तो हम, ब्याज मिला है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। अब बढ़ेगा तो संपत्ति बढ़ा हमारे लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इस बैंक बैलेंस के बढ़ने के वजह से, मतलब ये बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिला है बैंक में, और इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम बढ़ा इसलिए इनकम अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना रुपया? 100। किसी को डाउट? चलो और बताओ। और दिया है? अभी और दिया है 31 को। बोलो। बैंक चार्ज कमीशन। देखो, बैंक ब्याज देता है तो समय समय पर कमीशन भी काटते रहता है, तो बैंक ने कमीशन काट लिया है, तो कमीशन हमारे लिए यहां पर कमीशन चार्ज खर्चा हो जाएगा ना। तो कमीशन चार्ज अकाउंट डेबिट। इसके वजह से हमारा बैंक बैलेंस घट गया होगा ना। अरे बैंक ने चार्ज काटा है कमीशन अपना, तो बैंक बैलेंस मेरा घटेगा ना। घटेगा तो बोलो। घटेगा तो क्रेडिट, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। किसी को दिक्कत? कितना रुपया? 200 रुपया कमीशन काटा है, चार्ज काटा है। नरेशन लिखोगे। नरेशन बताओ। बैंक चार्जेस। कोई दिक्कत? और भी दिया है? नहीं। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? ग्रैंड टोटल बताओ कितना रुपया आएगा टोटल? टोटल कितना आया? 35,630। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसमें जो है 2 लेजर अकाउंट बनाना है, एक तो कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट। तो एक काम कीजिए, फटाक से आप लोग इसको लिखने के बाद कैश अकाउंट का लेजर फॉर्मेट खींचिए, हम अभी बनवा देते हैं। अब बैंक अकाउंट आप लोग घर से बना के लाएंगे, ठीक है सर? तो जल्दी से कीजिए जरा, इसको लिखने के बाद कैश अकाउंट का फॉर्मेट खींचिए लेजर का, हम अभी बनवा देते हैं, और फिर बैंक अकाउंट आप लोग घर से बना के लाइएगा। इस प्रकार से हमारा आज क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाएगा, और हम लोग शुरू कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन 8 में हेडिंग बनाया है कंपाउंड जर्नल एंट्री, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। सर क्या कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग आप लोग अभी तक नहीं सीखे हैं? देखो हेडिंग अभी बनाया है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले ही दे दिया था। बुक का क्या ही कहोगे।
हम बुक छापेंगे तो इस तरीके से नहीं देंगे। मेरा बुक निकलेगा, समय लगेगा। बुक सर आसान काम नहीं होता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मेरा बुक निकलेगा तो उसमें सारा चीज सिस्टम से रहेगा, एकदम ढंग से। क्या कह रहे हो? हाँ, तो तुम ना बना लोगे, बाकी लोग सब बना लेगा। पूछो तो पीछे वाला सबसे तनी। ये काम करो, इसी बात पे तनी अभी बना के दिखा दो, बिना मेरे बनाए। जल्दी बना के दिखाओ। कैश अकाउंट ये लो बना भी ली, देखो जल्दी बनाओ। कैश अकाउंट का लेजर। इसको बोर्ड पर का मिटा दे, हम बोर्ड पर का मिटा दे। कोई कोई लिख रहा है अभी, लिख लिया है सब। क्या बनाना हम लोगों को? लेजर बनाना है ना। लेजर में भी किसका लेजर? कैश अकाउंट का लेजर बनाना है। चलो तो जल्दी से फॉर्मेट खींचो। चलो बताओ, डेबिट साइड में सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, के बाद जे एफ। इसमें एल एफ नहीं होता है, क्या होता है? जे एफ होता है। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाएगा डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, और उसके बाद जे एफ, और उसके बाद डेबिट अमाउंट, और उसके बाद अमाउंट। बस काम खत्म, इतना ही होगा ना? कोई दिक्कत? देखो हम चेक कर रहे थे, कुछ लोग शामिल भी होगा। हम बोले डेबिट अमाउंट है, उसके बाद तो कह रहा है सब क्रेडिट अमाउंट। अरे भाई, डेबिट साइड उधर है, क्रेडिट साइड इधर है, तनी ढंग से रहो। चलो तो जल्दी से बता दो। पहला जर्नल एंट्री में देखो तो कैश अकाउंट है क्या? सारे ही जर्नल एंट्री में कैसे बैंक होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दो ही बोला है ना सब। चलो तो पहला जर्नल एंट्री बोलो फटाक से, ढंग से बोलो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 20,000। डेट बोलो इसका, जनवरी 1 2022 था ना। चलो आगे बोलो दूसरा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में है तो बाई बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 10,000। कोई दिक्कत? कितना डेट को? 2022 जनवरी 2 को। आवाज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगला बोलो जर्नल एंट्री। कैश चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्या इसमें कैश अकाउंट है? नहीं है तो नहीं आएगा। अगला बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, इसमें भी कैश अकाउंट है क्या? नहीं है तो आएगा, इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ो। श्याम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें कैश है क्या? नहीं है तो नहीं आएगा। अगला बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, इसमें कैश है? नहीं है तो आएगा, नहीं आएगा। अगला बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलो ध्यान दो, इसमें कैश अकाउंट है ना डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएंगे, ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 500। डेट बता दो, जनवरी 10। अगला बोलो 10 के बाद क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट में है तो डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 500। किस डेट को? 15 को। अगला बोलो। हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें कैश है क्या? नहीं है तो आएगा, नहीं आएगा। अगला बोलो। 21 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसमें कैश है?
नहीं है तो आएगा, नहीं आएगा। अगला बोलो। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें कैश है, नहीं है तो आएगा, नहीं आएगा। अगला बोलो। खत्म। कैश से रिलेटेड इतना ही था, कैश से रिलेटेड बस इतना था, बैंक वाला ज्यादा है इसका मतलब, कोई बात नहीं। तो पोस्टिंग का काम खत्म, बोलोगे पोस्टिंग का काम खत्म। आजा पोस्टिंग का काम खत्म तो पोस्ट सीडी इक्वल बीडी, मालूम है ना, पोस्ट सीडी इक्वल बीडी, पोस्ट हो गया। इसके बाद सीडी किधर करते हैं, जिधर कम होगा उधर करेंगे, तो किधर कम है, क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, जितना रुपया कम होगा उतना रुपया लिख देंगे। 11,000 रुपया कम है तो लिख दिए, लेकिन इसका डेट भी तो होता है, महीने का अंतिम दिन जो कि जनवरी का 31 होगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एक बराबर लाइन में बराबर कर दिया जाएगा। कितना रुपया, 21,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो पोस्ट हो गया, सीडी हो गया, इक्वल हो गया, उसके बाद पोस्ट सीडी इक्वल बीडी, तो पोस्ट सीडी इक्वल, अब बीडी किधर करते हैं, बीडी किधर करते हैं, बीडी बोलना है, नहीं बोलोगे परबिंद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बोलना है। बीडी किधर होता है, किधर, डेबिट साइड होता है, कहाँ है बीडी, क्रेडिट साइड नहीं हो सकता है, जल्दी बोलो। अरे सर जिधर सीडी होता है ना उसके उल्टा बीडी होता है, तो सीडी हुआ है क्रेडिट साइड में, तो बीडी किधर होगा, डेबिट साइड में, ये बताना पड़ेगा, समझ गए बात। तो चलो, और कहां करते हैं सर, तो जहां इक्वल किए हैं उसके एक लाइन नीचे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना लिखते हैं, जितना रुपया सीडी का होता है उतना ही रुपया बीडी का लिखते हैं। तो सीडी का कितना रुपया है, 11,000, तो बीडी का कितना होगा, 11,000। डेट भी तो होता है इसका, अगले महीने का 1 तारीख, यानी अगला महीना कौन सा होगा, फरवरी, या इसका 1 तारीख। समझ में आ गया क्या। तो ये था कैश अकाउंट। क्या आप लोग बैंक अकाउंट घर से बना के ला सकते हो, तो एक काम करो, पहले इसको लिखो, इसके बाद फॉर्मेट किसका खींचोगे। देखो इस क्वेश्चन में 2 ही अकाउंट बनाना था, एक तो कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट। तो क्या हम उम्मीद करें कि बैंक आप लोग घर से बना के लाएंगे, तो होम फंड में बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगले क्लास में हम कॉपी जरूर चेक करेंगे। और कल चूंकि संडे है, तो आप लोग जानते हैं कि संडे को छुट्टी रहता है, तो छुट्टी रहेगी, समझ गए बात। चलो तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।